हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बालेश्वर स्टडी सेंटर के एक और शानदार वीडियो में। तो बच्चों, सत्र 2026-27 के लिए यदि आप फॉर्म भर चुके हैं या भर रहे हैं और तैयारी से लेकर आप क्या है थोड़ा चिंतित है कि तैयारी कैसे करें, तो ये वीडियो खास आपके लिए है। तो चलिए आज की इस वीडियो में क्या चीज होने वाला है मैं ये आपको बता देता हूँ। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि राष्ट्रीय आय छात्रवृत्ति परीक्षा का जो प्रश्न आता है वो किस तरह के प्रश्न आते हैं और कैसे उन्हें हल करते हैं। तो ये आइडिया हमें कहां से मिलेगा? तो बच्चों, ये आइडिया हमें मिलेगा लास्ट ईयर का प्रश्न पत्र हल करके। और जैसे ही हम लोग लास्ट ईयर का प्रश्न पत्र हल करना प्रारंभ करेंगे तो उस प्रश्न पत्र को हल करने के बाद हमें ये पता चल जाएगा किस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और उन्हें हल कैसे करना होता है। तो सबसे पहले बच्चों, मैं आपसे इस प्रश्न पत्र को हल करने से पहले कुछ जरूरी चीजों पर बात करना चाहता हूं, और वो है ये कि आपको सबसे पहले जानना होगा कि कितने प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि 180 प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, और 180 प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इसमें से कितने प्रश्न? 90 प्रश्न रीजनिंग के होते हैं। किसके? रीजनिंग के, ठीक है ना। और उसके बाद से 90 प्रश्न होते हैं, 90 90 180 होता है ना। तो 90 प्रश्न में आपका हो जाता है विज्ञान, उसके बाद से सामाजिक विज्ञान, यानी कि आप उसको कह सकते हैं, ठीक है ना। सामाजिक विज्ञान का मतलब हो जाएगा आपका इतिहास, ठीक है ना। इसके अंतर्गत इतिहास, भूगोल, उसके बाद से राजनीति, ये हो जाएगा सामाजिक जीवन, ठीक है ना। नागरिक शास्त्र, ये लिख भी देते हैं नागरिक जीवन, आप लोग ऐसे पढ़ते होंगे नागरिक जीवन, ठीक है ना। ये इनमें से उठाएगा प्रश्न। उसके बाद से अब देखिए आपका यहां हो जाएगा फिर गणित। ये 4 विषय से पूछे जाएंगे। रीजनिंग से 90 क्वेश्चन, 90 नंबर का। और उसके बाद से विज्ञान से आपका हो जाएगा 35 क्वेश्चन। उसके बाद से यह सामाजिक विज्ञान से यानी इतिहास, भूगोल, नागरिक जीवन से 35 क्वेश्चन, और 20 क्वेश्चन मैथ से हो जाएगा। तो इन सभी का तैयारी कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, ये आपकी आपकी चिंता नहीं, मेरी चिंता है, आपको कैसे पढ़ाना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम कुछ जरूरी चीजों पे बात कर लेते हैं, उसके बाद हम इस पेपर को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, सबसे ज्यादा जरूरी आज जानते हैं क्या है? आपको जैसे ए से जेड तक सभी अक्षर पढ़े होंगे आप छोटे क्लासों में, नर्सरी से एलकेजी यूकेजी में आप ए से जेड तक एबीसीडी पढ़े होंगे, पर इनका आपको क्या क्रमांक याद करना होगा। क्रमांक यानी कि ए 1 नंबर पे आता है, बी 2 नंबर पे, सी 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। आपसे कोई पूछ दे बताइए बच्चों क्यू कितने नंबर पे आता है, तो कहेंगे क्यू 17। के कितने नंबर पे आता है? 11। आर कितने नंबर पे? 18। टी कितने नंबर पे? 20। यू 21। ऐसे मतलब आपको बताने होंगे, ठीक है ना। ये आपका बहुत सारा मदद करने वाला है प्रश्न को सॉल्व करने में रीजनिंग के, ठीक है ना। और उसके बाद से आप लोग हर एक क्वेश्चन का तैयारी कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले, जैसे शुरू में हमसे पूछा जाता है क्वेश्चन पेपर में 90 प्रश्न रीजनिंग के पूछे जाते हैं, और हम आज क्या करने वाले हैं, 90 प्रश्न रीजनिंग के जैसे जो पूछे जाते हैं उनमें से हम कुछ प्रश्नों को आज सॉल्व करवा दे रहे हैं। और ये वीडियो हो सकता है 3-4 पार्ट में हो, ठीक है ना। तो आपको ये 3-4 पार्ट में मिलेगा, क्योंकि एक ही बार में वीडियो ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा और शायद आप देख नहीं पाएंगे। तो आपको ये 3-4 पार्ट में यानी कि लेसन 1 लेसन 2 करके वीडियो मिल जाएगा। आप सभी इस वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो बच्चों, ये तो एक पहली मुख्य बात हो गई, ठीक है ना। यानी कि पहली जो मुख्य बात थी कि एबीसीडी याद कर लेना क्रमांक से। दूसरी जो मुख्य बात हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगा 1 से 20 तक वर्ग, वर्ग, और जैसे 1 से 20 तक वर्ग और घन। आपको वर्ग और घन याद करना होगा, ठीक है ना, वर्ग और घन। उसके बाद से फिर आपको क्या करना होगा? आपको याद करना होगा राज्य, राजधानी, ठीक है। उसके बाद से केंद्र शासित प्रदेश और उसकी राजधानी भी याद कर लेंगे। तो चलिए ये चीजें यदि आप समझ चुके हैं तो हम अब रीजनिंग के 90 प्रश्नों के लिए आगे बढ़ते हैं और उसे सॉल्व करना प्रारंभ करते हैं। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग जैसे क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये जानते हैं क्या है? ये पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है जो राष्ट्रीय आय का पेपर हुआ था, जिसे दे करके बच्चे पास हुए थे, ठीक है। तो इस प्रश्न पत्र को हम लोग हल कर के 2025 में हुआ था उसको हल करके, और उसके बाद से हम लोग ये आइडिया ले लेंगे किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं। चलिए तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्न को हल करना, प्रश्न नंबर 1 से। तो बच्चों, यहाँ पे मैं एक ये पढ़ना चाहूंगा निर्देश को यहाँ बोर्ड पे लिखता तो काफी सारा जगह लग जाता, ठीक है, और ये क्वेश्चन को नहीं लिख पाता। तो निर्देश को मैं पढ़ दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद से आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले जो निर्देश है, ठीक है ना, वो ये है। निर्देश पढ़ना जरूरी होता है क्योंकि प्रश्न निर्देश से ही होता है, ठीक है ना। यदि हम निर्देश पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन समझ में आ गया करना क्या है, ठीक है। तो चलिए यहाँ कोई निर्देश है, प्रश्न 1 से 10 में प्रत्येक प्रश्न में 4 पद हैं, 3 पद किसी न किसी रूप में एक से हैं और एक पद अन्य तीनों से भिन्न है। अन्य से भिन्न पद को छाटिए और उसके विकल्प संख्या को उत्तर पत्रक पर संगत प्रश्न के सामने लिखिए। तो बच्चों, ये आपको शायद नहीं समझ में आया होगा, तो मैं अपने तरह से समझा देता हूं। तो बच्चों, ये जो 1 से 10 यानी ये जो 10 प्रश्न आपके सामने दिख रहे हैं, इसके लिए निर्देश ये है कि इनमें प्रश्न 1 में 4 विकल्प हैं, 1 2 3 4 विकल्पों में से
हर एक प्रश्न का जो 3 विकल्प है एक जैसा है, ठीक है ना, एक से मिलता जुलता, और एक विकल्प अलग है। जैसे मान लीजिए मैं आपको इस बात को अगर समझाना चाहूं तो मैं कह सकता हूं कि किसी एक घर के 3 लड़के एक जगह खड़े हैं और एक लड़का किसी और के घर का है, ठीक है ना, तो बताइए कौन अलग है। तो जो एक घर के लड़के हैं वो एक साथ है, और जो किसी दूसरे के घर का लड़का है उन लोगों से अलग होगा कि नहीं होगा थोड़ा, क्योंकि वो दूसरे के घर का है। तो उसी तरह से इनमें से कोई 3 ऐसे विकल्प है जो एक से मिलते जुलते हैं, और एक विकल्प है जो एकदम अलग है, तो उसी को पहचान करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पहचान करते हैं। तो बच्चों ये पहला है, पहले प्रश्न का जो 4 विकल्प हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का, तो पहला 17 है, दूसरा 27, तीसरा 29, चौथा 37। अब इनमें कौन अलग है तो इसको पहचानना है। तो बच्चों इसमें 27 अलग हो जाएगा, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, 27 अलग हो जाएगा। कैसे, मैं आपको समझा दे रहा हूं। देखिए जब आप लोग जैसे पढ़े होंगे, जैसे गणित को पढ़े होंगे, तो पहला चैप्टर आप पढ़े होंगे अपना, तो परिमेय संख्या या संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम, ऐसे जब पढ़ते हैं हम लोग, जैसे 6, 7, 8 में तो परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या इसी से शुरू होता है, प्राकृतिक संख्या से, ठीक है ना। तो उसमें सबसे पहले आपको पढ़ाया जाता होगा सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, ठीक है ना, ऐसे संख्याएं आपको पढ़ाई जाती होंगी। जैसे प्राकृतिक संख्या भी हो गई, परिमेय संख्या भी हो गई, वास्तविक संख्या हो गई, ये चीजें पढ़ाई जाती हैं। तो बच्चों इसमें अगर देखा जाए तो आपको पढ़ाया गया होगा भाज्य अभाज्य, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख लें, ठीक है, तो ये 17 क्या है, अभाज्य संख्या है, जो या तो 1 से कटता है या तो अपने आप से कटता है। ये 29 क्या है, अभाज्य संख्या है, या तो 1 से कटता है या तो अपने आप से। 37 क्या है, अभाज्य संख्या, या तो 1 से नहीं तो अपने आप से। लेकिन ये 27 है, ये 1 से भी कटेगा, अपने आप से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 9 से भी कट जाएगा, यानी कि 3 9 27, 9 3 27, ठीक है ना, ये कट जाएगा। तो इसका मतलब ये अभाज्य नहीं, ये भाज्य है, इसलिए ये क्या है, अलग है, ठीक है ना। अब हम लोग दूसरे प्रश्न को देखेंगे। तो दूसरा जो प्रश्न है वो क्या चीज है आपके सामने, चलिए देखते हैं। यहाँ पे दिया है 12 144, 13 156, 15 180 और 16 176, इनमें से कौन सबसे अलग है। तो चलो बच्चों आप लोग यहाँ पे देखो कि कौन सबसे अलग है। तो इसको पहचान करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे अपना लॉजिक लगाएंगे, कोई ना कोई जो लॉजिक है इसमें लगा हुआ है, ठीक है ना। अरे बहुत बात करते हो, टेक्नोलॉजी है, चलो इसमें देखो टेक्नोलॉजी है, कौन सी टेक्नोलॉजी लगी है, इसमें टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि लॉजिक लगा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा लॉजिक है कि इसमें से कोई एक विकल्प अलग है। अच्छा ठीक है, ये 12 144, ठीक है, 12 144, अच्छा ये 12 गुणे 12 अगर हम करा दें तो 144 मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ 13 कितना है, 156 है, 13 156, तो 13 गुणे 13 करा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 13 गुणे 13 नहीं बल्कि 12, 13 गुणे 12 करा दे तो 156, ठीक है। और यहाँ 15 गुणे कितना करा दें, 12 करा दें, ठीक है ना। 15 पहले कितना है, 15 180 है ना, तो 15 गुणे अगर हम 12 करा दें तो 15 गुणे 12 भी क्या हो जाता है, 180 हो जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए जो 16 और 176 है, इसमें अगर हम देखें तो 16 गुणे 12 करा दें तो यहाँ पे क्या होगा, 176 नहीं मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, 192 मिल जाएगा, ठीक है ना। 16 दूना 32 और 16 एकम 16 3 19, ठीक है ना, 192। तो बच्चों यहाँ पे देखो, यानी कि पहले वाले विकल्प में भी, दूसरे वाले विकल्प में भी, तीसरे वाले विकल्प में, सब में शुरुआती का जो अंक है इसमें 12 से गुणा, यानी संख्या है इसमें 12 से गुणा किया गया है, 12 से गुणा किया गया है, और गुणा करते ही हमको अगला नंबर मिल जाता है, यानी अगली संख्या। यानी 12 में 12 का गुणा कराते तो 144, 13 में 12 का गुणा कराते तो 156, 15 में 12 का गुणा करते 180, और 16 में 12 का गुणा कराते हैं तो नहीं मिलता है 176, इसलिए ये क्या है, एकदम अलग है। तो यहाँ पे हमारा ये चौथा विकल्प सही है, जो अलग है उसी को पहचान करना है, ठीक है ना। और इस बार आपको जो एग्जाम देंगे तो आपके सामने मान लीजिए पहला प्रश्न है, इसके लिए 4 ऐसे गोले दे देंगे, ठीक है ना, यानी कि बहुविकल्पी होगा, वो एमआर सीट मिलेगा और आपको केवल गोला करना है एग्जाम में, ठीक है ना। तो ये मान लीजिए पहले प्रश्न का दूसरा विकल्प सही था, तो ये ए बी सी डी करके देगा, तो दूसरा विकल्प यानी बी नंबर पे आएगा तो बी नंबर वाले को काला कर देना है, ऐसे गोला कर देना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग जैसे क्या करते हैं, अगले प्रश्न को यानी तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तो तीसरा प्रश्न क्या है, चलिए देख लेते हैं। तो तीसरा प्रश्न है यहाँ पे, तीसरे प्रश्न के लिए 4 विकल्प, पहला विकल्प है OE3 XD6 VK2 PH3, इसमें कौन अलग है। तो इसमें कौन अलग है पहचान करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, थोड़ा स्पेस रफ कार्य में, ठीक है ना, स्पेस लेना होगा, और स्पेस लेंगे फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे। तो OE जो 3 है, देखिए कितना सिंपल है ये। O कितने नंबर पे आता है इसमें से, देखिए तो O कितने नंबर पे आता है, यहाँ पे 15, ठीक है। और E कितने नंबर पे आता है, E आता है आपका 5 नंबर पे। तो 5 से 15 में भाग देंगे तो 5 3 15, 3 आ गया, ठीक है। इसके बाद से अब देखिए, अब यहाँ यानी कि 5 से 15 में भाग दिए 3 आया, ठीक है ना। अब इसके बाद से ये XD6 है ना, XD
6 है। तो यहाँ पर देखिएगा x कितने नंबर पे, 24 नंबर पे, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना। इसीलिए कह रहे थे कि आपको ये याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। और d कितने नंबर पे, 4 नंबर पे, 4 से 24 में अगर हम भाग दे दें, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसके बाद से फिर क्या था, VK2, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो V आता है 22 नंबर पे, K आता है 11 नंबर पे, 11 से 22 में भाग दे दें तो 2 आ जाएगा। हमें लग रहा है चौथा विकल्प अलग होना चाहिए शायद, क्योंकि ये मिल जा रहा है। चौथा PH3, तो P कितने नंबर पे, 16 नंबर पे आता है, और H 8वें नंबर पे आता है। 8 से 16 में जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 आएगा, नहीं आ रहा है ये 3, इसलिए ये अलग है, यानी चौथा विकल्प इसमें अलग हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न यानी चौथा नंबर। तो चौथा प्रश्न क्या है, चौथे के भी 4 विकल्प है, इसमें HJMX, उसके बाद से दूसरा विकल्प AKEW, PNTO, LCUF। तो यहाँ देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, यानी कि आपको रीजनिंग पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें याद रखने की आवश्यकता है, ठीक है ना। ध्यान देंगे तो समझ पाएंगे, नहीं तो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन सीखना तो जरूर है क्योंकि परीक्षा को पास करना है, ठीक है ना। यहाँ देखिए तो यहाँ पे हमारा जो HJMX है, उसके बाद से AKEW, PNTO, LCUF, इसमें हमारा अलग हो जाएगा पहला विकल्प। अब आपके मन में आ रहा है कैसे अलग हो जाएगा, तो यहाँ देखिए HJMX, आप लोग वावेल पढ़े हो, वावेल, VOWEL, वावेल, वावेल और कॉन्सोनेंट, वावेल कितने होते हैं, वावेल 5 होते हैं, AEIOU, ठीक है ना, AEIOU। तो इसमें जो वावेल ये 5 होते हैं, इनमें से देखिए, इनमें से जो ये 5 अक्षर हैं, इसमें ए आया है, ठीक है, और ई भी आया है, ए और ई, ठीक है ना, ऐसे पहचान कर लेंगे, ठीक है। तो क्या आया है, ए और ई। उसके बाद से इसमें PNTO, इसमें ओ है वावेल, इसमें यू है वावेल, ठीक है ना, लेकिन इसमें कोई वावेल नहीं है, इसलिए एक विकल्प क्या है, एकदम अलग है, ठीक है ना। तो इसलिए हमारा पहला विकल्प सही हो जाएगा। फिर हम लोग अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कौन सा, पांचवें प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए, ठीक है ना। तो पांचवें प्रश्न को सॉल्व करने से पहले थोड़ा जगह हो जाए, ये रहा हमारे लिए थोड़ा स्पेस। अब यहाँ पांचवा प्रश्न है, क्या चीज, पांचवें का भी 4 विकल्प दिए गए हैं, थोड़ा सा लॉन्ग दिख रहा है लेकिन बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कैसे, यहाँ पे देखिए LOCATE, और ये संबंध है इसका OLCATAE। ये इतना शानदार क्वेश्चन है, इसको आप लोग और आसानी से समझ पाएंगे। देखिए कैसे, यहाँ देखिए ये चारों विकल्प वाले ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद से पहले विकल्प को थोड़ा हम लोग देखेंगे, पहले विकल्प से शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए यल इसमें भी है और यल इसमें भी है, ठीक है ना, जिससे ये संबंधित है। ओ इसमें भी है, ओ इसमें भी है, सी यहाँ भी है, यहाँ भी है, ए यहाँ है, ए यहाँ भी है, टी यहाँ है और टी यहाँ भी है, ई यहाँ है, यानी टोटल इसमें अक्षर 6 है, 6 अक्षर इसमें भी है, यानी सेम वही अक्षर लेकिन इधर उधर करके है। तो इस तरह से अगर कोई प्रश्न आपके सामने आ जाता है तो सीधा सा बात आप क्या कीजिए, इनका क्रमांक कीजिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, और फिर इनको यहाँ पे लिखिए। ये 6 वो कितने नंबर पे यहाँ पे है, ओ यहाँ 2 नंबर पे है, यहाँ 2। उसके बाद से यल 1 नंबर पे, यहाँ पे सी कितने नंबर पे है, तो सी है यहाँ पे 3 नंबर पे, तो यहाँ भी 3 हो जाएगा। और टी इधर कितना है, 5 नंबर पे, तो इधर 5 लिख देंगे। और इसके बाद से ए है हमारा चौथे नंबर पे, तो 4 लिख देंगे। और उसके बाद से ई हमारा है यहाँ 6 नंबर पे, तो यहाँ 6 लिख देंगे, ठीक है ना। इसी तरह से इनको भी करते हैं 1 2 3 4 5 6। तो इसके बाद से यहाँ पे देखेंगे ई हमारा यहाँ यक्स है ना, तो यक्स कौन से नंबर पे है, यक्स 2। उसके बाद से ई हमारा 1। उसके बाद से ए हमारा हो जाएगा 3। उसके बाद से आई हमारा कितना है, 5। उसके बाद से यम हमारा है चौथे नंबर पे। उसके बाद से यन 6 नंबर पे, ठीक है। चलिए अब यहाँ से इसको भी कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे यल 2 नंबर पे, और उसके बाद से ई 3 नंबर पे, उसके बाद से पी 1 नंबर पे, और उसके बाद से टी 5 नंबर पे, उसके बाद से वाई 6 नंबर पे, और उसके बाद से यन 4 नंबर पे, ठीक है ना। चलिए अब इधर देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6। उसके बाद से अब चलिए कर दिए ना, तो ओ कितने नंबर पे, 2, ठीक है ना। सी 1 नंबर पे, डब्ल्यू 3 नंबर पे, उसके बाद से आर 5 नंबर पे, उसके बाद से ए 4 नंबर पे, उसके बाद से फिर डी कितने नंबर पे, 6 नंबर पे। अब चलिए निष्कर्ष निकालते हैं कि कैसे अलग है। तो यहाँ देखिए यहाँ ये इसका जो संबंध है ये क्या है, 21 35 46, और इसका जो संबंध है 21 35, ये 35 है, ठीक है ना, 35 46। उसके बाद से इसका जो संबंध है 23 15 64, और इसका संबंध 21 35 46, यानी इसका और इसका और इसका, यानी 21 35 46 आ रहा है, और इसका 23 15 64, यानी ये तो बिल्कुल अलग हो गया। तो इसलिए हमारा सी वाला एकदम ही अलग है, इसको भी पहचान गए। तो अगले प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, हमारा छठा प्रश्न, ठीक है ना। छठा प्रश्न हम लोग आसानी से पढ़ के समझ सकते हैं। समाचार पत्र संपादक से संबंधित है, ठीक है ना, फिल्म निर्देशक से संबंधित है, डाक टिकट संग्राहक से संबंधित है, पुस्तक लेखक से संबंधित है। तो बताइए अलग कौन है। तो इसमें अलग जानते हैं क्या कौन सा हो जाएगा, इसमें अलग हो जाएगा डाक टिकट संग्राहक, ये वाला, ठीक है ना, डाक टिकट संग्राहक से। क्यों, क्योंकि समाचार पत्र को संपादक तैयार करता है, ठीक है ना, और उसके बाद से फिल्म को निर्देशक यानी डायरेक्टर तैयार करता है, ठीक है ना।
उसके बाद तभी ना हम लोग टीवी पर देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, डाक टिकट संग्राहक नहीं तैयार करता है, ठीक है ना, इसलिए अलग है। पुस्तक को तो लेखक ही लिखता है, आप सभी को पता है। आप लोग कहते हैं अबाउट द ऑथर, अबाउट द पोएट, ठीक है ना, पोएट के बारे में, लेखक के बारे में, जिसने लिखा है चैप्टर को या पुस्तक को, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये तीसरा नंबर विकल्प क्या हो जाएगा, बिल्कुल अलग हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर किसको देखेंगे, 7 को, यानी 7 को, ठीक है ना। यदि आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपको और अच्छे से समझा सकूं, ताकि मुझे ये पता चले कि आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है समझना, तो मैं और इजी बनाऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, वीनस शुक्र, नेपच्यून वरुण, मार्स मंगल, सैटर्न बुध, इसमें से कौन अलग है। तो बच्चों मैं सीधा सीधा कहना चाहूंगा, इसमें ये सैटर्न बुध वाला अलग है, बिल्कुल अलग है ये। क्योंकि देखिए, हम लोग वीनस जो है यहाँ पे VENUS, वीनस, वीनस का मतलब होता है शुक्र, अंग्रेजी में शुक्र को वीनस कहते हैं, और वरुण को अंग्रेजी में नेपच्यून कहते हैं। देखिए, ये ग्रहों का नाम है और अंग्रेजी और हिंदी में दिया हुआ है, ठीक है ना। और मंगल ग्रह को हम लोग मार्स कहते हैं अंग्रेजी में, और उसी तरह से हम लोग जैसे बुध ग्रह को मरकरी कहते हैं, न कि सैटर्न। सैटर्न का मतलब क्या होता है, शनि होता है, इसलिए ये विकल्प बिल्कुल ही अलग है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारे सामने, वो ये है 8वां प्रश्न, ग्रेफाइट, मोती, हीरा, कोयला। तो बच्चों मैं आपको बता दे रहा हूं कि आपका जो ये क्वेश्चन पेपर बन रहा है 6, 7, 8 सभी क्लासों के, यानी कि तीनों क्लासों के जैसे कॉम्बिनेशन से बन रहा है, ठीक है ना। तो आप यदि 6, 7, 8 किसी भी क्लास में आप पढ़े होंगे, शायद 8वीं में पढ़े होंगे, ठीक है ना, कोयला और हीरा और ग्रेफाइट, ठीक है ना, ग्रेफाइट, हीरा और कोयला ये कार्बन के अपर रूप है, ठीक है ना, जबकि मोती नहीं है, ठीक है ना, इसलिए मोती क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है ना, ये कार्बन का अपर रूप नहीं है। अब चलिए, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है मणिपुर, ठीक है ना। 9वें प्रश्न के 4 जो विकल्प दिए गए, इसमें मणिपुर पहला विकल्प, दूसरा कोहिमा, तीसरा सिक्किम, चौथा मिजोरम। बच्चों अभी मैंने आपसे बोला था कि आप राज्य और राजधानी तैयार कर लीजिए, तो राज्य और राजधानी तैयार कर लीजिए, उसमें मैं ये बोला था, तो देखिए, तो इसमें वो आ गया प्रश्न, ठीक है ना। वो प्रश्न ये है कि जो ये मणिपुर है, चाहे सिक्किम है और चाहे मिजोरम है, ये राज्य है, स्टेट है, जबकि ये क्या है, कैपिटल यानी राजधानी है, कोहिमा राजधानी है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ये कोहिमा क्या हो जाएगा, एकदम ही अलग हो जाएगा, ये राज्य नहीं, ये राजधानी है, तो कोहिमा अलग हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलिए हम अगले प्रश्न यानी 10वें प्रश्न को देखते हैं। तो 10वां जो प्रश्न है, इसका पहला विकल्प, ठीक है ना, ये IMF, सार्क, यूनिसेफ, उसके बाद से WHO, इसमें कौन अलग है। तो इसको थोड़ा सा समझना आप लोग को लिए डिफिकल्ट मतलब लग रहा है, तो ये जैसे डिफिकल्ट नहीं है, बस याद करना है, ठीक है ना। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें याद रखना होता है, ठीक है ना। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, इसमें सार्क बिल्कुल ही अलग है। क्यों अलग है, मैं आपको बता दे रहा हूं। ये IMF, यूनिसेफ, ठीक है ना, उसके बाद से WHO, ये क्या है, ये अंतरराष्ट्रीय संगठन है। क्या है, अंतरराष्ट्रीय संगठन है। और जबकि सार्क क्या है, साउथ एशियन कंट्री संगठन है, ठीक है ना। तो ये इसलिए ये अलग है, ये अंतरराष्ट्रीय संगठन है और ये साउथ एशियन संगठन है, ठीक है, साउथ एशियन कंट्री का संगठन है, तो इसलिए ये अलग है। अब हम लोग अगले प्रश्नों पे चलते हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 11 से, ठीक है। तो चलिए, अब 15वां प्रश्न है, AROUND DUR, इसका संबंध हो जाएगा DURXQG से, ठीक है। उसी प्रकार POLICE का संबंध किससे होगा। तो चलिए इसको हम लोग निकालते हैं, जैसे AROUND ऐसे दिया हुआ है ना, इसका संबंध किससे कर दिया है, DURXQG, ठीक है ना। देखिए, और इसका फिर किसका संबंध पूछा है, POLICE का संबंध पूछा है, किससे होगा, यहाँ पे हम लोगों को पता करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे ये कौन से नंबर पे आता है, 1, R18 पे आता है। आप लोगों को मैं बोला था ABCD का क्रमांक याद कीजिए, चलिए। और O यानी कि कितने नंबर पे आता है, ठीक है, 15 नंबर पे, U 21, और उसके बाद से N 14, D 4, और यहाँ पे D 4, उसके बाद से U कितने नंबर पे, 21 नंबर पे, R 18, उसके बाद से X 24, Q 17, G 7, यानी 7 नंबर पे। अब देखा जाए कैसे संबंध को कर रहा है, ठीक है ना। 1 और प्लस 3 4, अच्छा यहाँ पे देखिएगा, 1 में 3 जोड़ दिया तो 4, 18 में 3 जोड़ दिया तो 21, ठीक है, 15 में 3 जोड़ दिया तो 18, इस तरह से 3-3 जोड़ करके आगे बढ़ रहा है। तो फिर हम लोग क्या करें, 3-3 जोड़ करके आगे बढ़े। इसमें देखिए P 15 नंबर पे, 15 नहीं 16 नंबर पे आता है, कितने नंबर पे, 16 नंबर पे, ठीक है ना। और O कितने नंबर पे आता है, ये O आता है 14 नंबर, सॉरी 15 नंबर पे, ठीक है ना। और उसके बाद से L 12, I 9, C 3 और E 5। अब देखिए 16 3 कितना होता है,
19, इसका 19, इसका 15 3 18, उसके बाद से 12 3 15, उसके बाद से 9 3 12, उसके बाद से 3 3 6, 5 3 8, ऐसे हो गया ना। अब देखिए इन पे कौन से अक्षर आ रहा है, 19 नंबर पे यस आता है और 18 पे आर आता है, 15 पे आता है क्या चीज आपका ओ, और उसके बाद से 12 नंबर पे आ जाएगा आपका यल, और 6 नंबर पे आ जाएगा यफ, और उसके बाद से यच आ जाएगा यहाँ पे SROLFH। कहाँ है, किसी विकल्प में है क्या, SROLFH, यानी दूसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। अब ये इस तरह से भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न को यानी 15 के बाद 16 को देखते हैं। 16 प्रश्न जो है, ठीक है ना, ये तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं तो इसको आप समझ पाएंगे। BUCKET, इसका संबंध है ACTVBDJLDFSU। कहेंगे कितना लंबा है, ठीक है ना, लेकिन कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे चलो ये देखो बच्चों, कितना बढ़िया मेरा डस्टर हाथ ही काम कर दे रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसका संबंध बताएंगे, ठीक है ना। इतने बड़े से लग रहा है ट्रेन चल रहा है, बड़ा सा डब्बा लेकर के, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए BUCKET, ठीक है ना। तो अब इसका संबंध किससे है, ACTVBDJL, उसके बाद से DFSU। अब देखिए मैं आपको अगर ये बता दूं ना ये कैसे इससे संबंधित है, तो आप खुद ही इसका पता कर जाएंगे कि किससे संबंधित है। चलिए देख लीजिए, ये जो B है ये किसके बीच में आता है, A और C के बीच में, ठीक है ना। ये जो U है ये किनके बीच में आता है, U किनके बीच में आता है, ये T है, ठीक है ना। TUV ये किनके बीच में, इनके बीच में आता है, ठीक है ना। और फिर अब यहां से देखिए, इन दोनों के बीच में B, इन दोनों के बीच में U, और B और D के बीच में आता है C, ठीक है ना। उसके बाद से J और L के बीच में आता है K, उसके बाद से D और F के बीच में आता है E, और उसके बाद से फिर S और U के बीच में आता है T। इस तरह से ये संबंधित है। देखिए कितना आसान है। तो ये बता सकते हैं आप लोग BONUS, ये जो है ये किससे संबंधित होगा, ये विकल्प में आप लोग बताएंगे और कमेंट करके जल्दी से लिख दीजिएगा। इस विकल्प को मैं बता नहीं रहा हूं कि कौन सा होगा, ये आपको बताना है। अब मैं तो बढ़ रहा हूं भाई अगले नंबर प्रश्न पे। कौन से प्रश्न पे, 17 नंबर प्रश्न पे, ठीक है। तो चलिए प्रश्न नंबर हम 17 के लिए चलते हैं। पहले हम प्रश्न को नोट कर लें, ठीक है। 10 प्रश्नों को हल करने के बाद हम लोग प्रश्न नंबर 11 पे पहुंच चुके हैं, और प्रश्न नंबर 11 से 20 तक यानी हल करने से पहले सबसे जरूरी है ये जानना, इसके लिए एक निर्देश है। निर्देश को हम क्या मतलब जैसे देखेंगे, तो निर्देश जो है प्रश्न नंबर 11 से 20 के लिए जानते हैं क्या चीज है। ये निर्देश में समझा रहा है कि जो संबंध 20 का 11 से है, जो संबंध 20 का 11 से है, वही संबंध 102 का इससे होगा, जो ये यहाँ पे संख्या गायब कर दिया है यानी लुप्त कर दिया है। तो यहाँ पे वही संबंध होगा, और जिस संबंध से ये है उसी संबंध से यानी उसी तरह से इसका संबंध इसमें प्रकट करना है, और ये बताना है कि कौन सा संख्या यहाँ पर आएगा। इसी तरह से प्रश्न नंबर 20 तक दिया गया है। तो चलिए हम लोग इसमें क्या करते हैं, पता करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न नंबर 11 को देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 11 में 20 का संबंध है किससे, 11 से, तो 102 का संबंध किससे होगा, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दे रहा हूं 20 का संबंध 11 से है, तो यहां पर हम लोग क्या कर देंगे, ये 20 का संबंध 11 से है, तो 11 में अगर हम 2 का गुणा कर दें तो कितना होगा 22, और 22 में से हम 2 माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा 20, जो यहाँ पर है, ठीक है ना। तो इसी तरह से हम लोग क्या कर देंगे, ये 102 है, 102, ठीक है, 102 यानी कि इसमें हम लोग जैसे क्या करेंगे कि 102 ये मिलेगा, यानी कि यहाँ वाला इसमें हम लोग 2 का गुणा किए थे ना, इसमें ना, तो यहाँ पर कौन सी संख्या रखें जिसमें हम 2 का गुणा कर दें और उसमें से हम क्या कर दें 2 माइनस कर दें तो 102 आ जाएगा। तो यहाँ अगर हम 52 कर दें, क्या चीज 102 के लिए, ठीक है ना, तो 52 गुणे 2 कर दें तो 104 होता है। 104 में से 2 घटा देंगे, ठीक इसी तरह से, तो यहाँ आ जाएगा 102, ठीक है ना। तो 102 आ जाएगा। तो बताइए यहाँ पर क्या रखा जाएगा, यहाँ पे 52 रखा जाएगा। तो कौन सा विकल्प सही होगा, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 12 को देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर जो 12 है, 68 का संबंध है 130 से।
तो किसका संबंध होगा 350 से, ठीक है ना। तो ये देखना है। तो इसके लिए देखिए अब हम फिर क्या करते हैं, ये इरेज कर देंगे और इसके बाद से फिर देखिए 68 का संबंध किससे, 130 से है। तो 68 का संबंध 130 से है। तो यहाँ पर हम लोग देखें तो 4 का क्यू, आपसे मैंने बोला था कि 1 से 20 तक सभी संख्याओं के वर्ग और घन याद कर लीजिए, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए 4 का क्यू, 4 गुणे 4 गुणे 4 बराबर में 64, यानी 4 का क्यू 64 होता है और 64 में 4 ही जोड़ दिया गया तो कितना हो गया 68, ठीक है ना। तो यानी कि ये मिल गया। अब 5 का क्यू हम लोग करेंगे तो अब डायरेक्टली मैं देख रहा हूँ 5 का क्यू 125, 5 का क्यू 125 और इसमें हम लोग 5 ही ऐड कर देंगे यानी जोड़ लेंगे तो 130। तो अब हमें क्या जानना है, हमें जानना है यहाँ क्या रहेगा और उसके बाद से 350 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर हम रख देंगे क्या चीज, 6 का क्यू, ठीक है ना, कितना होता है 216 और 216 में हम 6 जोड़ दें तो 222 और इसको भी हम पता कर लेते हैं 7 का क्यू कितना होता है, 7 का क्यू होता है 343 और प्लस इसमें हम 7 ऐड कर लें तो कितना हो जाएगा 350, ठीक है ना। तो बताइए ये चारों आपको दिख रहा होगा, इसका 68, 130, 222, 350, यहाँ क्या भरा, क्या आया है 222। विकल्प में कहीं है क्या, विकल्प में विकल्प नंबर 3 यानी 222, ये सही हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग 13वें प्रश्न को देखते हैं। 13वां प्रश्न क्या है, यहाँ पे देखिए T/J और संबंधित है 2 से, तो समानुपाते यक्स बटे यच का संबंध किससे होगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को मैं बोला था कि ए से जेड तक सभी अक्षरों का क्रमांक याद कर लीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, तो T/J है। अच्छा टी कौन से नंबर पे आता है, 20वें नंबर पे आता है और जे कितने नंबर पे, 10वें नंबर पे। 10 से 20 को काट देंगे, 10 से कम 10, 10 दूना 20, तो इसका क्या आया 2 आया, जो 2 ये है 2 से संबंधित है। यक्स कितने नंबर पे आता है, अगर यहाँ यक्स बटे क्या देख रहे हैं आप लोग यक्स, ठीक है ना। तो यक्स आता है कितने नंबर पे 24 नंबर पे और यच आता है 8 नंबर पे। 8 एकम 8, 8 3 24, 3 आया। कहीं विकल्प में है क्या, विकल्प में है दूसरे नंबर पे, ये विकल्प क्या हो जाएगा दूसरा वाला सही हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 14वें प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों थोड़ा हम लोग फास्ट क्वेश्चन को हल कर रहे हैं क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाता है तो आप लोग देखते नहीं है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को लॉन्ग नहीं करेंगे, फास्ट ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि आपको नहीं समझ में आए तो आप कमेंट के माध्यम से ये पूछ सकते हैं कि सर हमें वीडियो में नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कीजिए अच्छे से, तो मैं और इजिली समझाऊंगा, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ 14वां प्रश्न है, ठीक है ना, इससे पहले इसको इरेज, ठीक है। 14वां प्रश्न क्या कह रहा है, डी का संबंध है किससे, डी का संबंध है 10 से, ठीक है ना। यानी डी को 10 लिखा जा रहा है, कैसे लिखा जा रहा है इसको देख लिया जाए और फिर किसको क्या लिखना है, एच आई को क्या लिखना है, ठीक है ना। तो डी कौन से नंबर पे आता है 4 नंबर पे और ई कितने नंबर पे आता है 5, 5 चौके 20, अब 20 का आधा क्या हो जाता है 10 हो जाता है ना। इसी तरह से यच, यच कौन से नंबर पे आता है 8 और गुणे आई कौन से नंबर पे आता है 9 नंबर पे। 8 9 72, 72 का अगर आधा कर दे तो कितना हो जाएगा 36, ठीक है ना। यानी जिस तरह से 20 का आधा 10 तो 72 का आधा 36। किसी विकल्प में है क्या, है 15 20 36, यानी तीसरे विकल्प में, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब अगले प्रश्न को यानी 15वें प्रश्न को हल करेंगे। अब 16 प्रश्नों को हल करने के बाद हम लोग आ चुके हैं 17वें प्रश्न पे। अब 17वां प्रश्न से जो 20 तक है इसमें सॉल्व करने के लिए कुछ है ही नहीं है, केवल समझना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो बच्चों मेजर का संबंध है, प्रश्न नंबर 17, मेजर का संबंध है बटालियन से, तो कर्नल का संबंध किससे होगा, ए कंपनी यानी बी, यानी पहला नंबर कंपनी, दूसरा नंबर रेजिमेंट, तीसरा नंबर सेना, चौथा नंबर सैनिक। तो यहाँ पर हम लोग जैसे क्या करेंगे, यहाँ ये देखेंगे कि किससे संबंध है। तो बच्चों मैं बता दूं जब भी हमारे भारतीय सेना में जैसे कई पद दिए जाते हैं तो उसमें से एक मेजर का भी पद होता है और एक कर्नल का पद होता है। मेजर बटालियन को देखते हैं, उसका देखरेख करते हैं, उसका नेतृत्व करते हैं, ठीक। और ठीक उसी प्रकार जो कर्नल होते हैं ना वो कर्नल रेजिमेंट का नेतृत्व करते हैं, ठीक है ना। तो इसे याद रखना होगा, तो इसलिए हमारा दूसरा विकल्प सही है, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग 18वें प्रश्न को देखते हैं। तो जो 18 नंबर प्रश्न है ये है कांडला गुजरात से संबंधित।
कोचीन किससे संबंधित होगा? तो बच्चों आप इतिहास भूगोल पढ़े होगे ना, यानी भूगोल, उसमें जरूर पढ़े होगे कि ये जो कांडला है ये गुजरात का एक बंदरगाह है। उसी प्रकार ये कोचीन जो है ना ये केरल का एक बंदरगाह है। अब बच्चों आपके मन में बंदरगाह शब्द आया होगा, तो बच्चों ये आप लोग जानते हो ये है हमारा क्या चीज, ये है हमारा भारत का मैप, ठीक है ना। ये हमारा भारत का क्या है, मैप है, ठीक है। ये हो गया हमारा भारत का मैप। आप लोग जानते हो यहाँ है केरल, यहाँ है क्या चीज, केरल है। और गुजरात कहाँ है, यहाँ है गुजरात, ये गुजरात। ये है क्या चीज, अरब सागर, आप लोग जानते हो ना, अरब सागर, ठीक है, अरब सागर। और उसके बाद से यहाँ पे हिंद महासागर, ऐसे हिंद महासागर। तो जानते हो ये जो पूरा क्षेत्र पड़ता है ना ये समुद्र के किनारे का क्षेत्र पड़ता है। और यहाँ पानी की जो बड़ी बड़ी जहाजें आके रुकती हैं, जैसे आप लोग जानते हो ना कि बस स्टेशन पे रुकता है, हवाई जहाज एयरपोर्ट पे आता है, आकर रुकता है। उसी तरह से जो पानी की बड़ी बड़ी जहाजें आती है ना, तो ये समुद्र के किनारे उनका जो स्टेशन बना होता है ना, उसे हम लोग बंदरगाह कहते हैं। क्या कहते हैं, बंदरगाह। तो जगह जगह समुद्र के किनारे वाले जगह पे पानी की जहाजों को, बड़ी बड़ी जहाजों को रुकने के लिए बंदरगाह बने होते हैं। उसे हम लोग जैसे जो बंदरगाह होता है, ठीक है ना, उसे हम लोग दूसरे भाषा में पत्तन भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो चलिए मैं यहाँ भूगोल नहीं पढ़ाने लग गया, यहाँ मैं रीजनिंग पे हूँ, ठीक है ना, रीजनिंग के प्रश्नों को हल कर रहा हूँ। तो आप लोग समझ सकते हैं कि बंदरगाह किसे कहते हैं, जहां पानी की बड़ी बड़ी जहाजें रुकती हैं। तो यहाँ जो केरल है ना, यहाँ पे एक बंदरगाह है जिसका नाम क्या चीज है, कोचीन है। और यहाँ गुजरात का एक बंदरगाह है जिसका नाम कांडला है, ठीक है ना, जहां पानी की बड़ी बड़ी जहाजें रुकती हैं। चलिए अब हम लोग आप जैसे समझ चुके हैं अगर आप लोग, तो हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 पे, ठीक है ना। तो बच्चों देखो इसको भी कितना आसानी से हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हम लोग पहले ये कौन सा समझ, ये केरल को सही कर लो यार, सही कर लो, ठीक है ना। उसके बाद से अब प्रश्न नंबर 19 को देखें, स्पर्श महसूस, ठीक है ना। तो नमस्कार का संबंध किससे होगा? तो बच्चों यहाँ देखिए, तो आप लोग क्या करते हैं, कभी कभी जैसे देखे हैं, अरे क्या होता है कि जैसे शादी विवाह पड़ता है तो उसमें देखे चंगोटी काट देते हैं तो बहुत जोर से लगता है। इसी तरह से अगर हम छूते हैं तो स्पर्श, जैसे छूने को कहते हैं स्पर्श करना। स्पर्श करते ही महसूस हो जाता है कि कोई स्पर्श किया है, ठीक है ना। तो उसी तरह से देखिएगा कहीं भूत ना स्पर्श कर दे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए तो स्पर्श को महसूस किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर नमस्कार को कैसे संबंधित करेंगे? तो हम लोग कहते थे पहले, हम लोग देखें रामायण और महाभारत, तो कहते हैं महाराज हमारा प्रणाम स्वीकार करें, ठीक है ना। तो महाराज हमारा नमस्कार स्वीकार करें, तो किससे संबंधित होगा? तीसरे से, स्वीकार करें, ठीक है ना। सीधा सा इस पे जाइए, ठीक है, स्वीकार करें, ठीक है। अब चलिए, अब 20वां जो प्रश्न है, 20वें प्रश्न में क्या कह रहा है, पहाड़ी का संबंध है पर्वत से, तो धारा का संबंध किससे होगा, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, पहाड़ी यानी कि भारत में या पूरे जैसे विश्व में जो धरती है उसका 27% कितना है, पहाड़ है, ठीक है ना, 27% पहाड़ है। उसको छोड़िए, ये देखिए ये है पर्वत, और पर्वत का छोटा छोटा भाग ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ऐसे ये क्या होते हैं, पहाड़ियां होती हैं। तो पहाड़ी का बड़ा सा रूप क्या होता है, पर्वत होता है, ठीक है ना। उसी प्रकार से जो धारा है, धारा का अगर धारा जैसे क्या होता है, गांव में देखते हो पानी आता है, बाढ़ आता है, तो या बहुत ज्यादा वर्षा होती है तो कहीं मेड़ या मेड़बंदी जो हुई होती है वो टूट जाती है, तो धीरे धीरे धाराएं बहने लगती है। और एक बैग क्या होता है, टूटते टूटते बड़ा सा रूप लेने लगता है। उसी तरह से यदि पानी का बहुत बड़ा सा रूप हो जाए तो नदी का रूप ले लेता है, ठीक है ना। यानी पानी का जो बहाव है, उसकी धारा है, बड़ा सा रूप नदी का रूप ले लेता है। तो किससे संबंधित हो जाएगा, ये नदी से संबंधित, यानी ऑप्शन ए से संबंधित, यानी पहले नंबर ऑप्शन से संबंधित हो जाएगा। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इतने प्रश्नों यानी 20 प्रश्न आपको समझ में आ चुके हैं, जो पिछले साल का पेपर हुआ है उसका प्रश्न है, ठीक है ना, समझ में आ चुका होगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करते चलिए, ठीक है, जिससे मेरा मनोबल और बढ़ता चलेगा आपको पढ़ाने के लिए, और आपकी तैयारी मैं कराता रहूं, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में 20 प्रश्नों को लेकर।